हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड मैंने अपना वो लुक रिपीट किया। आई वेंट विद दिस ओनली ऑन द दिस। मैं बाहर गई थी जस्ट टू मैं चर्च मतलब वो चर्च बेंच पे बैठने के लिए गई थी एंड टू शूट अ वीडियो एंड दैट सेम आंटी वाज सिटिंग ऑन द अदर बेंच वेयर आई ऑलवेज सिट एंड शूट। और वो हटने का नाम नहीं, और वो मोबाइल पे पता नहीं व्हाट्सएप पे क्या कर रही थी, बिकॉज शी कुडंट फाइंड एनीबडी टू गॉसिप। मैंने बोला ओ माय गॉड सीरियसली। एंड आई वॉन्ट से द मौसम इज़ रियली fantastic, but in the evenings it's very very clear na, and it is like what 32 degrees here in Mumbai. So I won't say, and everybody like wow, you're looking so different, you're looking so good. See, because every time my look has changed. Yesterday I was looking very traditional, today I said let me just this actually I met them at the building के नीचे एंड वो द स्टैचू हैज़ टू बी टेकन फ्रॉम जिनके घर में है तो इनके घर में, सो दे सेड यू ऑल्सो कम डाउन। तो मैंने उनके प्रोसेशन मतलब आई जॉइन देम। और वैसे भी आंटी वॉज अ गुड फ्रेंड टू माई मदर। सो स्वीट, हर ग्रैंड डॉटर इज सो स्वीट। लिटिल वन 5 years old। ये बच्चे कितने क्यूट होते हैं ना। Washed my hair. Still it is looking nice. My dear subscribers, love you all. Viewers, love you all. And Viraj Patel, thank you so much. Once again, Amna Mohammed from Pakistan, thank you so much. हर एक वीडियो पे तुम्हारा योगदान रहता है, तो really thank you so much. My dear Ina K, Mita Sen, who else? मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स कहाँ हैं? बाबू के, वेर आर यू? स्वीटी व्लॉग्स हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम, शी हैज़न्ट पोस्टेड एनीथिंग। ओके, आई जस्ट यू नो व्हाट हैपन्स, उस पर्सन के पास ना जहाँ पर मैं एक्सेसरीज लेने, वो शॉपकीपर, उसकी सारी चीज़ें मिनटों में चुटकियों में बिक जाती है, चुटकियों में। ही वाज टेलिंग मी कि कोई लोग बाहर गांव से आते हैं ना, इसे एक मैंने बोला आई टोल्ड हिम येस्टरडे मैं कल मैं वो रिंग लेने को आऊँगी, फैट का वो रिंग होता है ना इस तरह का ऑक्सीडाइज। मैंने बोला कल मुझे बैलेंस भी देना, तो मैं वो भी लेके आऊँगी और मुझे एक ईयरिंग भी खरीदना। तो टुडे व्हेन आई वेंट टू चेकआउट ना, मैं कभी भी ऐसा करती हूँ ना, मैं ईयरिंग ध्यान में रखती हूँ एंड देन आई से टुमारो आई टिकट, वो गायब ही हो जाता है। इसे वो लोग आ जाते हैं 4-5 पूरा डजन लेके जाते हैं। इसे आज मैंने नए डिज़ाइन लाए हैं बिकॉज ही बाइज इट फ्रॉम द टाउन। वो टाउन के है ना, वो बुलेश्वर मार्केट, वहाँ तो होलसेल मार्केट रहता है ना। सो बुलेश्वर के प्रोडक्ट्स आर मच बेटर देन दिस मलाड का। दिस मलाड में भी है, मलाड बोरोवली में भी रहता है, लेकिन वो जो टाउन का जो रहता है ना बुलेश्वर का, वो बहुत ही अच्छा रहता है बिकॉज उनका क्वालिटी अच्छा रहता है। वहाँ पे काफ़ी सारे होलसेल मार्केट है वहाँ पर। आई वॉन्टेड टू गो देयर, बट अभी एक एक ये चीज़ें खरीदने के लिए, इट्स अ होलसेल मार्केट ना, दे डील इन बल्क ओनली, चाहे वो कुछ भी। यू वोंट बिलीव में ना, मेरे दिल में, और जब मैंने वो झुमके लाए थे ना, मुझे एक फीलिंग आती थी कि एक बार तो मुझे इस तरह के झुमके पहनने हैं। तो कोइंसिडेंटली क्यों ये नवरात्रि है ना, सो पीपल आर बाइंग ऑल दीज काइंड ऑफ आइटम्स, तो पूरे बिक जाते हैं, ईयरिंग्स, बैंगल्स, पूरे का पूरा। यू नो ये कुंदन के ये है, ये देखो मांग टीका कुंदन का है, ये कुंदन ज्वेलरी पता है ना, ये देखो मांग टीका। मैंने ना कितने आइटम्स खरीदे, ये देखो, हाँ फर्स्ट क्लास लग रहा है ना। तो ये मांग टीका एक्चुअली मुझे टेम्पल ज्वेलरी में चाहिए था, बट देन आई फाउंड दिस एंड आई सेड ये भी तो अच्छा ही है ना। मुझे टेम्पल ज्वेलरी जो होती है ना, वो भी साउथ इंडियन वाली, वो भी बहुत ही अच्छी, स्पेशली उसके झुमके, उनके नेकलेस। तो उस शॉपकीपर ने कहा कि अभी आएगा थोड़ी
मैं ट्यूसडे को और ज़्यादा डिफरेंट वैरायटी दिख रही है। सीरीज ये भी कुंदन का ही है, अच्छे लग रहे हैं ना। सो ये वाला क्यूट। सो ये मैंने लाया एंड टेम्पल ज्वेलरी अमेजिंग, सीरियसली यार, people should come down to Bombay to shop. I'm not saying कि Bombay is one of the wholesale markets, but you'll get fantastic things in Rajasthan, जयपुर एंड जयपुर में भी मिलेगा। अहमदाबाद में भी बहुत ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का ये बहुत फैड है वहाँ पे। मैंने ये बैंगल्स लाए, लुक्स गुड ना। कल भी मैंने लाए थे बट ये थोड़े से डिफरेंट है, मतलब कढ़े के साथ है। और मैंने ये इयररिंग्स लिए। यू नो आई वांट टू शेयर माय शॉपिंग विद माय डियर व्यूअर्स। मैंने बोला देख लो यार, बॉम्बे में कितनी सस्ती सस्ती और अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है। ये शॉप अगर मैं रियल बड़े बड़े शॉप से इसको ख़रीदूँ ना तो एक एक चीज़ का कितना कितना कॉस्ट प्राइस रहेगा। आई गॉट सो मेनी आइटम्स इन मे बी अराउंड 500 बॉक्सेस कल का और आज का मिला के। झुमके, बैंगल्स और क्या लिया था और कुछ तो लिया था। So if you want to shop something, you need not have very expensive things. If you can buy it which looks good and quality जो रहता है ना यार, हमेशा वही बातें। यू नो लेडीज़, 65% ऑफ माई सब्सक्राइबर्स आर फीमेल्स, लेडीज़, जो कि पहले एक ज़माने में ओनली 10 या 15% होता था। दैट मीन्स आई एम डूइंग समथिंग राइट। और मैं हमेशा आई डोंट नो, मैं प्रेयर भी करती थी, मैं भगवान को बोलती थी कि मैं सोचती थी कि लेडीज शुड बी वॉचिंग माई चैनल मोर, नॉट क्योंकि यू नो दे कैन, जो मुझ पे गुजरी है, व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, इट इज़ समथिंग वेरी सिमिलर एंड वेरी रिलेटेबल, राइट। सो दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड। अभी मेरी लाइफ स्टाइल कम्प्लीटली अलग रहेगी क्योंकि आई एम लिविंग इन बॉम्बे एंड आई एम लिविंग बाय माई सेल्फ, तो आई एम नॉट शेयरिंग एन अपार्ट। तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें करने के लिए आई हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी, तो आई डोंट बिकम स्पेशल और यूनिक। ऐसा नहीं कि मैंने शेयर्ड अपार्टमेंट्स नहीं देखे और आई हैवंट लिव्ड इन अनकम्फर्टेबल एनवायरनमेंट। आई यूज्ड टू लिव विद माई own mom, my immediate family, and still there could be so much of discomfort and so much of indifference. And so don't think ki with outsiders only you feel the same thing, you feel with the insiders also, and sometimes you think that something's really wrong with you only. So please guilty मत feel करो ऐसी चीज़ों में, और ये सोचो कि अभी जो योग, राजयोग भोगना है ना, वो भोगना ही है। लोगों ने काफ़ी ट्रिक्स एंड टिप्स किए, टू सी दैट आई एम एलिमिनेटेड। यही जो लोग हैं ना, जो नाटक नखरा करते थे आज की तारीख में, दे आर जस्ट ट्राइंग टू बी नाइस एंड फ्रेंडली विद मी। होप यू लाइक माई लुक। ठीक है, मैंने बोला जो भी है, तो मैंने सोच लिया अगर मुझे अभी यू नो आई हैड दैट, वो टेट्रा पैक में कोल्ड ड्रिंक्स मिलते हैं ना, आई डोंट हैव दैट बिकॉज दे आर वेरी स्वीट। आई नेवर हैव दीज काइंड ऑफ आर्टिफिशियल कोल्ड ड्रिंक्स एट ऑल। तो पहले भी नहीं पीती थी। यू नो दैट डे मेरे पानी का प्रॉब्लम था, तो आई कुड नॉट इवन बॉयल वाटर, सो ये माज़ा या कुछ तो पड़ा हुआ था, तो आई हैड दैट एंड आई हैड वन, वो बॉटल में फ्रूटी दिया था, तो 2 दिन का बचा हुआ, तो आई हैड दैट आउट ऑफ थर्स्ट। मुझे सिवियर एसिडिटी हो गई बिकॉज आई डोंट हैव शुगर मे बी, और मुझे शुगर की आदत नहीं है, एंड दीज कोल्ड ड्रिंक्स हैव सो मच ऑफ शुगर। तो मैंने अपने दिमाग में सोच लिया शांति, करना क्या है, जिसको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद है, उनको दे दो। अब 1000 बार बोल के भी लोग अपना नॉनवेज डब्बे में देते हैं ना, तो आई फील वेरी बैड। आज भी मैंने खास करके बोला भाई
आई डोंट ईट सच थिंग्स, बट वो क्या होता है ना, दैट यू कांट से नो ऑल्सो ना, फिर वो आ जाता है स्नैक्स बॉक्स में, तो इट फील्स वेरी अनकम्फर्टेबल कि करे तो करे क्या, इंसान करे तो करे क्या, वैसे वाला ये हो जाता है. सॉरी, आई एम अ लिटिल ट्राइंग टू गेट होल्ड ऑफ दिस. यू नो, you लेडीज़ शुड नॉट फील बैड कि शांति समझती क्या अपने आप को, एंड शी इज़ टॉकिंग लाइक दैट. मैं कुछ हार्श फैक्ट्स बातें कर रही हूँ बिकॉज मैंने एक ज़िंदगी देख चुकी हूँ मैं. द अमाउंट ऑफ क्रैप ऑन यूट्यूब वीडियोज़ विच आर देयर दीज डेज ना, वशीकरण रबिश, पीरियड के ब्लड से लोगों को वशीकरण करना, क्रैपी रबिश. यू नो, दीज आर नेचुरल रिएक्शंस. अगर तुम्हें कोई ब्लॉक करता है या ब्लॉक करता है या साइलेंट ट्रीटमेंट देता है, तुम्हारा फर्स्ट रिएक्शन होगा टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग. सी, दीज आर द इयरिंग्स, दे लुक सो प्रिटी एंड दे, आई थिंक इट्स स्टील. लुक एट इट, such amazing. I can't tell you. See, if you know the right place to shop, ये reasonable rates में अभी यही, if you buy it from a hi-fi shops and how much they charge online and all, but these are normal when you buy it from, because directly from the wholesaler, it is not that expensive. People sell it for triple the price. I hope you understand. अभी एक नया शॉप खुला है. See, there was this roadside this facing ना, सो वहाँ पे ना ऑल टाइप्स ऑफ शॉप्स वर देयर. वंस अपॉन अ टाइम वेजिटेबल शॉप वाज देयर. हाँ, देयर वाज अ सलून कॉल्ड बाबल्स लॉन्ज ओवर हियर. नाउ इट इज शिफ्टेड टू अनदर प्लेस. देन देयर वाज समथिंग एल्स, देन देयर वाज समथिंग एल्स, देन देयर वाज समथिंग एल्स. मोबाइल शॉप था. अभी 3 महीने पहले मोबाइल शॉप भी उसके साइड में शिफ्ट हो गया. एंड हम सेइंग ये कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं, पिछले 2 महीने से कंस्ट्रक्शन ही कर रहे हैं, बिकॉज ऊपर कुछ रेंटल्स था, कुछ रियल एस्टेट के लोग थे नीचे. यू नो, दीज टॉल काइंड ऑफ थिंग्स ऑन द रोड फेसिंग, दे लुक वेरी पॉश. So these people had taken the whole thing and construction कर रहे हैं. मेरा ख़त्म ही नहीं हो रहा है. And today when I saw, I don't know, they were stacking the shelves and it's all cosmetics. It is probably because this place has got a lot of new buildings जो पहले नहीं थे. अभी बहुत सारे नए बिल्डिंग्स आ गए. तो आई वाज जस्ट थिंकिंग, पीपल आर शॉपिंग ऑनलाइन और विल दे बी ऑर्डरिंग ऑनलाइन, तो यहाँ से जाएगा माल, बिकॉज सो मच ऑफ इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स. आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बिकॉज नाउ यू गो टू अ सुपर मार्केट ऑल्सो, दे ऑल्सो कीप imported products like David of coffee. You will get Korean products, you will get Thai products, you will get anything, you will get imported stuff. Lint, ये सब मिलेगा. It is surrounded by imported things, really. पहले एक ज़माने में it was only these specific shops. Now even these supermarkets keep it. Like literally one day I wanted to have David of coffee, but the minute I have coffee I start getting heat boils. Now when people are asking me why are you non-veg, why are you veg, so I have to give a story saying I get rashes. I get rashes when I have fish or something, or sometimes when I have non-veg, because I am not used to non-veg. now मैंने ये स्टोरी दी कि मुझे एलर्जीज़ है और वो फ्लेयर अप हो रहे हैं, जबकि इफ़ यू आर कटिंग डाउन ऑन नॉन-वेज मीन्स नॉन-वेज इज़ कट ऑफ. वो होता ना टेम्पटेशन. मैंने बोला मे बी दिस इज़ टेस्टिंग माई फेथ, क्योंकि नॉन-वेज रियली टेस्टी रहता है. और ये मंचूरियन, कुछ चिकन मंचूरियन, मतलब नहीं, इवन इफ़ इट इज़ द मोस्ट टेस्टीएस्ट थिंग, इट्स नॉट दैट मैं अपने आप को मार के नहीं खा रही हूँ. इट्स जस्ट दैट आई एम जस्ट फीलिंग कि व्हेन, आई होप यू अंडरस्टैंड, इज़ नथिंग टू डू दैट. मुझे होते हैं एलर्जीज़, बट वो एंड समटाइम्स वो कभी कभी फ़िश के साथ, बट दैट इज़ नॉट द थिंग. अगर एलर्जीज़ भी होते थे तो मैं भी खा लेती थी, बिकॉज एज ए सेड नॉन-वेज इज़ फार मोर टेस्टियर इन टर्म्स ऑफ टेस्ट. इट्स वेरी वेरी टेस्टी. फिर लोग मुझे बोले घास फूस खाती है क्या, मैंने बोला घास फूस के अलावा मैं पनीर भी खाती हूँ. फिर मैंने बोला दिस मस्ट बी माई टेस्टिंग टाइम. वो क्या होता है ना, सी आई एम नॉट ट्राइंग टू एक्ट लाइक एज दो आई एम सम प्योर सोल और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. वो
I can't tell you, after some times na, it becomes very automatically. You say no to things openly. Either you take it, you accept it, or you give it to other. मैंने बोला चलो जिसके नसीब में उनको खाने दो. I hope you understand. आई होप यू लाइक माई शॉपिंग. मेरे बैंगल्स तो बहुत ही प्यारे हैं. ये नवरात्र का टाइम है ना, तो पूरा सब कुछ बिक जाता है, स्पेशली ये आइटम्स. एंड ही गेट्स लिमिटेड. मतलब जो बिकता है, नए ट्रेंड्स आते हैं, जैसे एवरी टाइम है, हफ्ते में 3-4 बार ही आई थिंक ही गोस, 2-3 बार वो लाता है, वो बिक जाता है, लाता है बिक जाता है, लाता है बिक जाता है. सो इट डजंट कीप अ स्टॉक ऑफ इट. जो भी ट्रेंडी डिज़ाइन, वही मैं सोचती, मैं जब भी वहाँ पे गई हूँ और मैंने सोचा मैं कल लूँगी और वो होता ही नहीं है. देन आई सेड शांति, वॉट एवर आई लाइक, लेट मी जस्ट पिक इट अप. जस्ट दीज इयरिंग्स आर वेरी क्यूट एंड ट्रेंडी, राइट? एंड दीज बैंगल्स आर सो ब्यूटिफुल. आई पुट अनदर सेट ऑफ बैंगल्स. मैंने कल क्या खरीदा था? बैंगल्स खरीदे थे और झुमके और एक ईयरिंग या कुछ तो खरीदा था मैंने. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. वो मुझे चीप में ही मिला वो भी. हाँ, काफ़ी चीप में मिला मुझे वो, सीरियसली. समटाइम्स कितने ब्यूटीफुल नेकलेसेस होते थे कुंदन के, और मैं नहीं खरीदती थी. मैं सोचती थी कहाँ पहनूंगी, क्या करूँगी उनका. सो डिस्पाइट बीइंग सच लवली नेकलेसेस, चोकर टाइप नेकलेसेस होते हैं ना कुंदन के, आई टू नॉट बाय इट. अब मैंने सोचा कि हम लोग खाने पीने पे कितना पैसा वेस्ट करते हैं ना. इफ़ आई वर टू ईट फ्रॉम आउटसाइड और वेस्ट सम मनी, व्हाई नॉट आई इन्वेस्ट इन बाय समथिंग लाइक दिस विच इज़ अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट. बॉम्बे इज़ you know it's like a treasure hunt. In some places it has fantastic things. और यही चीज़ें ये बड़े शॉप वाले अच्छे वाले कवर में डाल के, या दे बाय इट फ्रॉम द सेम सोर्स. एंड ऑनलाइन वाले उसको तामझाम दिखा के, अच्छा फोटोग्राफ दिखा के अपना, दे मेक ट्रिपल द प्राइस, यू नो, नॉट इवन ट्रिपल, डबल, 5 times more. आज मैंने अपना मैंने राइस बनाया. एंड वेन एवर हैव माई राइस वाटर ना, आई फील रियली गुड. इसलिए मैं बार लोगों को बोलती हूँ अपने घर में, इफ़ यू कैन मेक बासमती राइस में बनाओ. पहले उसको सोक करो, 1-2 घंटा सोक करने से इट बिकम्स, वो फूलता भी है एंड इट कुक्स विद इन 10 minutes, लेस देन 10 to 15 minutes ऑन अ हाई फ्लेम. फिर उसका पानी निकाल के उसके अंदर एज ए सेड हल्दी, थोड़ा सा टर्मरिक, पेपर पाउडर और वो घी, 1 teaspoon घी डाल के, दैट इज़ द बेस्ट. दैट्स द बेस्ट. आई कांट गिव एनी अदर solutions to it. I can't give any other क्या बोलते हैं ना, when people say ना ब्यूटी, मैंने बोला ब्यूटी इज़ नेचुरल, इट शुड कम फ्रॉम विद इन. अब मेरे दिमाग में ना ऐसे लग रहा है कि ये श्रृंगार करने का या ये एक्सेसरीज करने का मन तभी करता है. जैसे आई टेल यू ना, आई ऑलवेज यूज्ड टू गो टू दिस शॉप. मतलब विंडो शॉप भी नहीं बोलूँगी, इट इज़ स्मॉल लिटिल, ऐसा ही है. तो आई टू गो देयर एंड कीप लुकिंग एट थिंग्स एंड आई टू थिंक आई बाय दिस, बट आई वुड नॉट एंड अप बाइंग. एंड आई वुड बाय स्मॉल थिंग्स, लाइक ना जस्ट वन स्मॉल आइटम्स. अगर खरीद लिया तो खरीद लिया है. समटाइम्स आई जस्ट ब्राउज थ्रू, कुछ अच्छा लगा तो. बट दिस टाइम मैंने हिम्मत करके मैंने ये चीज़ें ली. मैंने बोला ये मुझे चाहिए, मेरा मन कर रहा है, लेट मी जस्ट बाय देम, यू नो. मे बी एक ओकेजन आएगा व्हेन आई विल बी वेयरिंग देम एंड आई एम श्योर आई एम गोइंग टू वेयर देम. यू नो, दीज आर वेयरेबल थिंग्स लाइक दीज बैंगल्स एंड ऑल दैट आर सो प्रिटी, सो ब्यूटिफुल. So why are we denying our things, ourselves such things tomorrow? As I said, tomorrow is another day.
I'm not saying wasting money, you should not be wasting money, but you know, certain things which enhance your look, I think it's okay. तो ही वॉज दैट शॉपकीपर सिंह कितने लेडीज़ वेस्ट करता है हाथ पे पैसे पार्लर में यहाँ वहाँ, ये आपको सूट भी करता है ना, आप क्या सोच रहे हो? मैंने बोला आई वॉज थिंकिंग इन माई माइंड दैट इवन इफ यू आर नॉट टू टेल मी दिस आई वुड स्टिल बाय इट. That is true. Once you go to the parlor, how many people spend 5,000, 10,000 rupees in one setting? फिर भी अगली ही दिखेंगी. स्वीटेंड ड्रिंक्स, इफ़ यू आर हैविंग स्वीटेंड ड्रिंक्स, डायबिटीज़ हो जाता है, तुम्हारे दांत खराब हो जाते हैं, कितनी सारी चीज़ें. यू नो मेरे साइड मेरे देयर आर टू मैनी सुपर मार्केट्स बट वन विच इज़ जस्ट नेक्स्ट टू माई बिल्डिंग. वहाँ पे दे स्टार्टेड कीपिंग ऑल इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स. ओके, पहले भी रखते थे लेकिन अभी ज़्यादा दे हैव मेड इट, दे हैव मेड देयर शॉप बिगर एंड आई थिंक दे परचेज द साइड वाला शॉप एंड दे मेड एंड ऑल इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स. तो मुझे ना गल्फ़ की याद आ रही थी. मैंने बोला ये ऐसे ही वाली फीलिंग आती थी वो देख के, और मैं कितना सारा पीती थी बिकॉज आई रिमेंबर आई हैड गॉन देयर इन द समर सीजन फॉर द फर्स्ट टाइम. तो मुझे रानी ड्रिंक बहुत पसंद आता था. आई डोंट नो वेदर पीपल नो अबाउट दिस. ऑरेंज और पीच का रहता है. सो आई यूज्ड टू लव दैट और आई यूज्ड टू कीप ड्रिंकिंग दैट. एंड मुझे और क्या पसंद आता था, एक योगर्ट, स्वीटेंड योगर्ट. तो व्हेन यू आर इन द गल्फ कंट्रीज़ वाई पीपल हैव अ लॉट ऑफ डायबिटीज़ एंड वेस्टर्न कंट्रीज़ का तो मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं, बट जो भी गल्फ कंट्रीज़ में होते हैं उन सबको डायबिटीज़ होता है, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट का प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें होती है बिकॉज दे ईट अ लॉट ऑफ फ्रोज़न स्टफ़. सुपर मार्केट में जाके वही कैंड स्टफ़, प्रोसेस्ड फूड और बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स पियेंगे, बहुत सारी चीज़ें, कुछ भी नेचुरल नहीं होता है उनका. हर चीज़ में फ्लेवर, हर चीज़ में ये ठंडा एंड हर चीज़ में ऐसे. इवन माई वाटर आई प्रेफर हैविंग वार्म वाटर. वाई डू दीज Japanese, they have something called green tea, right? And they keep having this warm water and ginger water and ginger tea. That's the reason why even if they're having non-veg fish and all that, they can digest it faster and they're slim. सो उसका एक रीज़न रहता है. इफ़ यू आर ईटिंग सो मच ऑफ प्रोसेस फूड, सी इन द वेस्टर्न कंट्रीज ऑल्सो कितना सारा प्रोसेस फूड. यहाँ पर भी देखो इतना ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड. मैंने बोला वो देख के मुझे याद आती है कि इट इज़ सो अट्रैक्टिव दैट यू वांट टू ट्राई एवरी ड्रिंक, एवरी अदर ड्रिंक, यू नो. उसमें दांत खराब हो जाते हैं, आँखें कमज़ोर हो जाती है, स्किन खराब हो जाती है. या that's the way it is. यहाँ पे ना तुम लोगों को नो नहीं बोल सकते अपने चॉइस के साथ. तुम्हें एक स्टोरी गढ़नी पड़ती है. मुझे अजीब लगा मुझे कुछ तो आई वॉज डूइंग सम क्विक थिंकिंग. मैंने बोला नो आई डोंट प्रीफर इट. तो क्या करूँ नेक्स्ट टाइम ना, व्हाट आई डू इज़ दैट अगर मुझे पता है कि ये है, पास इट ऑन टू समवन. दान पुण्य भी हो जाता है उसमें. इतनी सिवियर एसिडिटी हो गई थी मुझे, सीरियसली. Ladies, I am there with you. I can understand how the feeling is. अगर तुम लोग के पास पैसे हैं ना तो तुम लोग वेस्ट मत करो. अपने लिए एक घर खरीदो, चाहे वो छोटा स्टूडियो फ्लैट ही क्यों ना हो. अपने इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग ऑन दीज लूजर मैन एंड ऑल दैट ना, यू स्पेंड इट, बाय अ हाउस फॉर योर सेल्फ इंस्टेड ऑफ बाइंग सिली क्लोथ्स एंड हैंड बैग्स. मुझे हैंड बैग्स अभी बिल्कुल भी पसंद नहीं है. मतलब आई माइट एडमायर फ्रॉम फार अवे बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हैंड बैग्स. आई जस्ट वांट टू कैरी अ स्मॉल लिटिल वॉलेट टाइप ऑफ थिंग, pouch in my hand or something like that. Handbag is absolute what a waste.
wasting on parlor, wasting on cosmetics, wasting on some silly thing, clothes. Why don't we just invest in, like, like having a roof over our heads? That's what I want to tell ladies, whoever, if you all have the money, or if your parents have lots of money, and if they ask you what gift you want, rather than waiting for inheritance and all that, better they, if they have so much of money to waste, why not they give you something to have your own house? Yeah, that's true. There's some energies, when I enter the house, I get very, I can get the feel of the house, I can feel the passive aggressiveness, the stress, I don't know, मुझे suddenly वो environment के आसपास के environment के, I can catch the feelings, I can feel it. I'm looking younger and younger. कुछ लोग मुझे काफ़ी ऑब्ज़र्व करते हैं, तो ये वो जिसके घर में येस्टरडे था ना, वो सड़ू वाली आंटी मुझे बोल रही, आई वाज सिटिंग लाइक दिस, अल्टी पल्टी मार के, जैसे योगा पोज में बैठता है ना, वो टेबल पे मैं ऐसे बैठी थी, मतलब सीट पे. एंड शी सेड, आई रिमेंबर दैट यू लाइक सिटिंग लाइक दिस बिकॉज लास्ट ईयर ऑल्सो यू वर सिटिंग लाइक दिस इन देयर हाउस, समबडीज हाउस. आई सेड, आई उसको मैं कैसे बैठती हूँ वो याद है. आई सेड, यू सीम टू बी हैविंग अ वेरी शार्प मेमोरी. शी इज़ लाइक, या बट आई कांट रिमेंबर द प्रेजेंट, आई जस्ट रिमेंबर द पास्ट. टीचर है ना, बड़ा घमंड रहता है इनको अपने मेमोरी पे. हाँ, ऐसे ही मैंने बोला इनको मेरी बैठने का वो याद है. अल्टीमेट मैंने बोला, या दैट्स बिकॉज आई कैन सिट, वी कैन नॉट सिट लाइक दिस. या दैट्स बिकॉज आई एम स्लिम एंड ट्रिम. या अल्टी पल्टी मार के बैठ जाते ना बुद्धा पोज में. आज मैं थोड़ी डिफरेंट लग रही हूँ. These loop earrings and just had a lipstick. So that's what, it's good to change the look also sometimes. I hope October month has something different for me. ये लोग ना प्रेयर्स में भी ऐसे प्रेयर करते हैं ना, जैसे एक अटेंडेंस देना होता है ना स्कूल में, वो भक्ति नहीं रहती है. Why are they thinking about snacks and all that? Is that even important? नहीं भी अगर देना ही है तो एक लड्डू और एक समोसा भी देता है तो चलता है यार. बट दीज पीपल मेक इट सच अ बिग डील आउट ऑफ एवरीथिंग ना. उसमें भी कंपटीशन, सीरियसली. What is the topic you all want me to speak on? Biraj Patel was saying he, I think she was saying, what was she saying? That ladies are gossiping and they want to hold you back and whether they want to talk to you. See, that's because ये क्या होता है ना, उनको एक क्राउड चाहिए होता है. सो इफ दे, लाइक आई रिमेंबर विद मी ऑल्सो, अगर लोग मुझसे दिल से स्टैंड बाय एंड टॉक टू मी, मुझे पता होता है कि उनको एक क्राउड चाहिए, एक फ्लाइंग मंकी चाहिए, एक येस मैन चाहिए जो उनके बातों को सुने, ऑडियंस चाहिए. फिर उनको अपने आप को कन्विंस करने के लिए वॉट एवर देयर रबिश दे आर सेइंग, दैट पीपल आर लिसनिंग टू देम एंड अप्रूविंग ऑफ देयर रबिश गॉसिप और वॉट एवर रूमर्स. एंड what you're saying is right, bad mouthing, bitching, teasing, taunting, ये चलता रहता है. मैं भी हंस हंस के वापस देती हूँ फर्स्ट क्लास वे से. आई हैव नोटिस्ड वन थिंग, पीपल आर वेरी मच ऑन एक्सटर्नल थिंग्स.
Why am I feeling so uh, suddenly I'm feeling something different? You know, the days are shorter and the evenings are longer, so even if it is 6 o'clock now, it's very dark. Because वो क्या होता है समर सीजन में at around 5:30 only it is very very bright. So इस 6 o'clock क्योंकि I get up by 5:36 ना, वो हो ही जाता है, आँख खुल जाती है by 5:30. तो if I don't look at my mobile ना, तो ऐसा लगता है कि नहीं, I used to think नहीं it's 4:30 or something. So then I come to know कि नहीं भाई it is 6 o'clock or something. See, and thank you for all your good wishes. Yeah, you all are thinking so much positive about me, and I really thank you for all this. एस्ट्रोलॉजी में उन लोग बहुत कुछ बोलेंगे तुम्हें. अपने आप पे विश्वास रखो, अपने आप पे अपने यू नो मुझे किसी ने हाथ दे के कहा था, आई थिंक अकॉर्डिंग टू दिस, कि मेरे 4 बच्चे होंगे. 4 बच्चे तो छोड़ो जाने दीजिए. तो 4 बच्चे इसलिए भी हो सकता है माई थॉट प्रोसेस कि मुझे इतने सारे बच्चों को अडॉप्ट करना है, मुझे 2 लड़कियों को अडॉप्ट करना है और बच्चों को अडॉप्ट करना है. आई वॉज लाइक दिस यू नो कि मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे ना, तो मैं मेरे घर में मैं बच्चों को अडॉप्ट करूँगी. आई टू नेवर थिंक कि मुझे शादी करनी है मुझे सिंगल मॉम बन के दूसरे के बच्चों को अडॉप्ट करना है. मैं अभी पगली हूँ. So whatever your thought process is, maybe it reflects in your life. Could be, I have no idea, because the lines keep changing, you know, not the major ones but the smaller ones keep changing, because your life changes, your health changes, your mindset changes, a lot of things change. Everything is very subjective. कोई भी पत्थर की लकीर नहीं होती है. Energies can change in 24 hours. Energies can change every 20 minutes. What I feel in the morning, I will not feel that in the evening. So overall, so it's very very humid, very humid. At least इनके घर में तो विंडो तो खुला था, तो ठीक है. त्रिपुरा सुंदरी. जब लोग वो करते हैं ना सब्लिमिनल मैसेजिंग, ये है आकर्षण, ये उपाय टोटका, इसकी तरह दिखो, उसकी तरह दिखो. सुंदरता भीतर से होनी चाहिए. अगर तुम्हारी सुंदरता अंदर आत्मिक सुंदरता नहीं है, या सोल ब्यूटी इज़ नॉट देयर, तो तुम सिर्फ प्लास्टिक ब्यूटी हो. ये सब थोप थाप के बन चुके हो. रियली अगर मेरे अंदर प्योरिटी अगर वो आ रही है, वो झलक रही है, वो दिख रहा है, वो मेरे वॉइस में है, वो मेरी आँखों में है, वो मेरे हर ऑरा में है, राइट ना. सी बिकॉज यू डोंट ओवरलोड योर डाइजेस्टिव सिस्टम विथ टू मच ऑफ फूड. एंड नॉनवेज का क्या होता है, इट इज़ मास, राइट. इट इज़ तामसिक खाना. सो तामसिक खाना, दीज आर डार्क एनर्जीज इन द सेंस, मतलब तुम वो डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी बहुत भार पड़ता है टू डाइजेस्ट द फूड, राइट. सी इफ यू आर डूइंग हैवी लेबर जॉब और तुम ये खाते हो तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होती है. एंड पीपल विल से अरे थोड़ा सा ही तो है, थोड़ा सा या ज़्यादा वो ब्रेड में रहता है. सो ब्रेड इज़ अनदर रिफाइंड कार्ब, एम्प्टी कैलोरीज, राइट. उसमें कितना ये, तो फिर तुम उसके साथ वो सब खाते हो. हम लोग माइंडफुल नहीं रहते कि हम लोग क्या खाते हैं. तो मैंने डिसाइड किया कि यू नो आई शुड ईट. अगर मुझे क्विक फिक्स भी बनाना ना, कुछ रोटीज़ बना के रखनी चाहिए मुझे ना. मतलब जैसे अगर मैंने शाम को रोटीज़ बनाए तो मॉर्निंग तक वो चले, तो बासी रोटी है तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम. बट वो गूंदा हुआ आटा आई विल नॉट कीप इन द फ्रिज. मैं रोटीज़ बना दूँगी उसकी, एंड आई विल फिनिश इट विद इन 24 hours एंड ईट ओनली दैट. रोटीज़ और राइस, नो ब्रेड को वेरी स्पेरिंगली. लोग बहुत सारा ब्रेड खाते हैं, इसलिए फूकते जाते हैं इतना सारा ब्रेड खा के. ब्रेड में बेकिंग सोडा रहता है ना, पता है ना.
बेकिंग पाउडर रहता है, ईस्ट रहता है, मैजरीन रहता है और क्या क्या रहता है, हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स रहते हैं. तो नेचुरली इट्स टेस्टी टू ईट, इट इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट फूड, बट यू विल बिकम फैट एंड फैट एंड फैट. फूकते जाओगे, द बॉडी विल ब्लोट. जब हम लोग घर में इवन पीपल पुट, ये मत सोचना कि बाहर के खाने में इडली डोसा में दे पुट ईस्ट, दे पुट बेकिंग सोडा. वो जो एटलीस्ट द स्ट्रीट फूड वो डालते हैं, तब जाके वो फूकता है, ऐसे फूलता है. वरना योर इडलीज विल नॉट कम अप लाइक दिस बैटर. उड़द दाल के साथ वो सारा डालते तो इतना ज़्यादा बन जाता है वो. एक्चुअली इन द इडली बैटर नो नीड टू पुट ईस्ट एंड ऑल दैट. वो अपने आप से ही फर्मेंट हो जाता है विद उड़द दाल रियली. एंड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग द बैटर ना, उसको कुक्ड राइस डालना चाहिए थोड़ा सा एंड लिटिल बिट ऑफ शुगर, सो इट फर्मेंट्स फास्टर. दैट्स इट. नो नीड टू पुट ईस्ट इन एवरीथिंग, बट नॉट मेनी पीपल नो दैट. अब तुम्हारे इडली डोसा में भी होता है लिटरली, दे हैव टू पुट. इसलिए, और उनका बैटर जो है ना, वेट एवर वेट बैटर विच यू गेट फ्रॉम द सुपर मार्केट, वो जल्दी से सार हो जाता है. Why does it taste like this? It's because of the yeast. To make it fluffy, to make it more spongy, they use that. The youth, मैं ये सोच रही थी जब मैं यंगर थी, मैं कितनी सड़ू और हॉरिबल लग रही थी मैंने 10 years ago और सम years ago. और अभी देखो ना मैं कितनी ऐसे स्वीट लग रही हूँ, बिकॉज माइंड सेट हैज़ चेंज. तभी क्या ना, मैं इतनी स्ट्रेस्ड आउट रहती थी, इतनी एंग्री रहती थी, क्योंकि वो सप्रेस्ड एंगर रहता था. बिकॉज समटाइम्स विद माई मॉम, विद द इमीडिएट सराउंडिंग्स और विद अदर पीपल, आई कुड नॉट एक्सप्रेस इट. So I didn't know how to, so I used to come as this person who was always very, जैसे बोलते ना, angry kind of a person. I don't know, is the right term. I can't find the right term for it. Now I'm more relaxed, more chilled out. Now I don't, if somebody is taunting me, मैं हंस के वापस दे देती हूँ, और वो भी एकदम loudly और proudly. तो लोग मेरे मुंह को सोच के मुँह लगते. मैंने बोला हाँ, मैंने बोला मेरी जवानी में नज़र मत लगाइए. वन आंटी सेड हाँ तू तो बूढ़ी. मैंने बोला बूढ़े होंगे मेरे दुश्मन. सो आई गिव इट बैक देर एंड हंस के, नॉट लाइक पहले की तरह, लाइक थोड़ा सा ऐसे वेरी साइलेंट ट्रीटमेंट या बातें नहीं करना. अभी तो मैं बातें भी करती हूँ, हंस के वापस भी देती हूँ, मज़े से देती हूँ. तो वैसा होना चाहिए. लर्न टू फेस पीपल. नेगेटिव लोग तुम्हें हर जगह मिलेंगे. तुम्हारे घर के अंदर मिल जाते तो बाहर क्यों नहीं मिलेंगे? हर टाइप के लोग मिलेंगे. सी डोंट अवॉइड देम. यू कैन नॉट अवॉइड नेगेटिव पीपल, यू कैन हैंडल देम इन अ बेटर वे. sometimes by हंस के, sometimes by ignoring them. Use all kinds of techniques. There's no one fit formula for all situations and for all people. I think I'm feeling a little drained out. Every time I attend such gatherings ना, I come back home and I feel as though my energy is sucked out. ऐसा लगता है कि किसी ने मेरी लाइफ फोर्स को चुरा लिया है. This happens to me when I generally go for gatherings. Thank you dears, thank you for all your support. Hope you all are enjoying my content and please give me your feedback. Thank you, bye, take care. Today is sorry I said 3rd September, it is 3rd October yesterday वाला वीडियो में. Today is 4th October and it is around 9:30 or something. I started the video at around 9ish, so it is 9:40 something Bombay time. Take care, bye.